जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, सामान्य ज्ञान के एकदम धुआंधार प्रश्न। यह रेलवे भर्ती के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, इसमें हम रोज सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने क्या कहता है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है भाई साहब। पाकिस्तान की हकीकत जो है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई सतीश शर्मा। किसके? सतीश शर्मा के द्वारा लिखी गई। यानी कि पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक सतीश शर्मा जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 जो है वो सुमेलित करना है भाई साहब। प्रश्न नंबर 2, तो देखिए प्रश्न नंबर 2 जो है वो सुमेलित करना। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ये कौन नहीं जानता। भारत का गणतंत्र दिवस, ये सुमेलित तो है। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस, ये कौन नहीं जानता। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, यह कौन नहीं जानता। और फरवरी जो है, 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस एंड 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। तो यह कौन से किसमें सुमेलित ऐसे दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में ऐसा दिख रहा है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है भाई साहब। प्रश्न नंबर 3 है, चितानवसल गुफाएं चित्रकलाएं जो है, गुफा चित्रकलाएं स्थित डेज स्थित हैं, मतलब कहाँ पर स्थित हैं और किससे संबंधित हैं। कहाँ में स्थित है और किससे संबंधित है। जो डेज है यहाँ पर आएगा स्थान का नाम और यहाँ आएगा किससे संबंधित है। तो देखिए भाई साहब, प्रश्न नंबर 3 जो है यह तमिलनाडु में तो स्थित है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन तमिलनाडु के दो ऑप्शन दिए गए, एक बौद्ध धर्म के साथ एक जैन धर्म के साथ। जो ये चितान चितान वसल गुफाएं जो है, ये चित्रकला की गुफाएं हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर भी एक और प्रश्न आया सुमेलित वाला। तो देखिए, सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 4, टेनिस खिलाड़ी और देश। प्रश्न नंबर 4 जो है वो भी जो है टेनिस खिलाड़ी और देश का है। तो जस्टिन हेनेन हार्डेन ये किस देश से हैं भाई साहब, जो ये। और क्लीटर्स किम क्लीटर्स और टिम हेनमैन। तो देखिए भाई साहब, जो ऑप्शन ए ये जस्टिन ये है, ये बेल्जियम के हैं। और ये चौथा वाला जो बी जो है, बी, तो ये जो किम क्लीटर्स जो हैं ये यूएस के हैं। और जो ये टिम, क्या बोलते हैं यार, ये क्या लिखा, टिम हेनमैन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं, टिम हेनमैन, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ये इंग्लैंड के हैं। कहाँ के, इंग्लैंड से संबंधित। बाकी जो एक बच गए एंडी रोडिक, ये ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है ऐसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 आप सभी के सामने है भाई साहब। प्रश्न नंबर 5 कहता है, भारत के पड़ोस भारत के पड़ोस में घोड़ी की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। भाई साहब कहता है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे मूंग जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। कहाँ है, लक्षद्वीप। कौन सा है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 6 कहता है, जारांज देला राम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने है। तो देखिए, इसमें यह अफगानिस्तान में है, यह बिल्कुल नहीं। देखते हैं आगे। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया और इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ। तो देखिए, इसका ऑप्शन, ये कथन तो तीनों सही है,
वो सॉरी कथन 3 दिए गए, अब इसमें से संबंधित क्या है? जो ये कथन दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। यह अफगानिस्तान में है और इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया, उससे अफगानिस्तान के यातायात व्यापार को वृद्धि हुई। तो इसका ऑप्शन सी जो है, ये तीनों कथन सही, 1, 2 और तीनों कथन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 भाई साहब क्या कहता है, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 7 जो है, मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? शांत घाटी में। कहाँ? शांत घाटी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 भाई साहब आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 8, मुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने है। मुआम देश पर जो है वो अमेरिका का है। किसका? अमेरिका, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने है कि गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है भाई साहब? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 9 को वीवीआई लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 9 को जो है ओटट्टनतुल्य, ओटट्टनतुल्य जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसे गरीबों की कथकली कहा जाता है। ओटट ओटट्टनतुल, 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 इसको जो है गरीबों की कथकली कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई? तो प्रश्न नंबर 10 क्या है भाई साहब? प्रश्न नंबर 10 आप सभी के सामने है। तो देखिए कौन से वर्ष में? 2000 में हुई। सीधा सीधा 2000 में जो है BSNL, अरे यार वही BSNL जो है, BSNL जो है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 2000 में हुई। कब? 2000, BSNL। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न नंबर 11 आप सभी के सामने है। जर्मन साम्राज्य की स्थापना बिस्मार्क ने की थी। किसने? बिस्मार्क। कहाँ है बिस्मार्क? ऑप्शन ए में है, काउंट बिस्मार्क इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 आप सभी के सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो एक सुमेलित नहीं, इनमें से वही बताना है। तो देखिए एपिको आंदोलन पी हेगड़े, यह एकदम सही है। और चिपको आंदोलन एL बहुगुणो, हाँ ये भी सही है, इनके द्वारा चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये गलत है। सात आमटे शांत घाटी आंदोलन, यही सुमिलित नहीं है, यही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक आसियान एशियन का सदस्य नहीं है भाई साहब? तो भाई साहब प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 13 का जो है, भारत जो है वो एक एशियन का सदस्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रेलवे के लिए। भारत वाला आंसर जो 13 नंबर प्रश्न गया है। प्रश्न नंबर 14 क्या है? भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं साकेत, जयद्रथ वध, ये सभी इनकी ही रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 आप सभी के सामने, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है भाई साहब? 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 नंबर प्रश्न जो है भाई साहब, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में टेम्पलटन पुरस्कार दिया जाता है। टेम्पलटन टेम्पलटन पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार युद्ध में दिया जाता है, और गोल्ड वियन पुरस्कार और ग्लोबल 500 पुरस्कार ये हैं किसी अदर में दिए जाते हैं। और टेम्पल्टन पुरस्कार जो है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16 आप सभी के सामने है। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है?
बताएं भाई साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 16 नंबर। यहाँ पर बोम जीसस का बसीलिका है। क्या है? बोम जीसस का बलिस्का है। इसका नाम है भाई साहब, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम यही है, बोम जीसस का बलिस्का, ये नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये या जो देखिए यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर घोषित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 17, कन्फ्यूशियस कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण। यह एक चीनी विचारक या फिर दार्शनिक कह लीजिए या फिर राजनीतिज्ञ कह लीजिए, वो भी चीन का था। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन बी में, एक चीनी दार्शनिक था, यही जवाब हो जाएगा इसका सही। जो कन्फ्यूशियस था यह बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है भाई साहब? प्रश्न नंबर 18 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये म्यांमार में है। कहाँ? म्यांमार। तो यहाँ पर लिखा है म्यांमार लिखा है, एकदम सही है, म्यांमार, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने है। टेनिस में कोर्ट हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डेज से बनी होती है, यानी फिर कहाँ होगा? किससे बनी होती? कंक्रीट से, मिट्टी से, घास के कारपेट से? किससे बनी होती भाई साहब? कंक्रीट से बनी होती है। किससे? कंक्रीट। आरसीसी, वही आरसीसी मसाला जो होता है वही कंक्रीट से ही बोला जाता है, जिसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 20 आप सभी के सामने, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका जिसका राजस्थान में डीआरडीओ डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? भाई साहब 20 जो है उसका नाम है नाग। क्या नाम है मिसाइल का? नाग, जो कि ऑप्शन बी में है, सही जवाब हो जाएगा नाग। कोबरा ओबरा नहीं नाम है, नाग नाम है। तो देखिए आज की वीडियो में इतने ही 20 प्रश्न करा रहा हूँ रोज, ताकि बोरिंग टाइप का ना लगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहा हूँ जो रेलवे ने बार बार रेलवे की परीक्षाओं में किसी न किसी पूछे हैं। तो देखिए यदि आप वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और नए हैं तो वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सर्वप्रथम वीडियो देख पाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।